हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रीट, आरपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 100 भारतीय कला संस्कृति के क्वेश्चन, जिसमें भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और संस्कृति से जुड़े जो सवाल शामिल है। ये जो परीक्षा से बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या आज है? पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है? भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य वो तमिलनाडु से संबंधित। किस है? तमिलनाडु से। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो नृत्य है वो है केरल राज्य से संबंधित। किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। अगला प्रश्न क्या है? कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी कि प्रश्न लिखा हुआ है कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो उत्तर प्रदेश से। किससे है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी राज्य ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आपको एक ट्रिक के हिसाब से रखना है, ओडिसी यानी ओडिशा से। किससे है? ओडिशा से। ओडिसी से याद रखना है, ओडिशा। ठीक है, तो अपना छठा प्रश्न क्या है? छठा है, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य किस राज्य से है? वो है मणिपुर से। इस ट्रिक से याद रखना है, मणिपुरी से मणिपुर हो गया। ठीक है, अब क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से। अगला क्या है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य है जो केरल राज्य से संबंधित है। किससे? केरल राज्य। ठीक है, अब नौवां प्रश्न क्या है? कथकली नृत्य का प्रमुख रंग कौन सा है? तो कथकली नृत्य का प्रमुख रंग होता है वो ग्रीन कलर यानी हरा रंग। हरा रंग है जो कथकली नृत्य का महत्वपूर्ण रंग है। ठीक है, प्रमुख। अब क्या है? अगला प्रश्न, भरतनाट्यम नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भरतनाट्यम नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है मृदंगम। क्या नाम है? मृदंगम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न, कथक नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? कथक नृत्य का है तबला। क्या नाम है उसका? तबला। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उसका क्या नाम है? पंखावज। क्या नाम है? पंखावज। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 13वां, मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय क्या है? मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय है कृष्ण लीला। जो मणिपुरी नृत्य किया जाता है उसका टॉपिक यानी वो किस विषय पर किया जाता है, किस विषय पर आधारित है? वो है कृष्ण लीला। कृष्ण लीला के आधार पर किया जाता है मणिपुरी नृत्य। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? 14वां, भरतनाट्यम का मुख्य विषय क्या है? जो अपने भरतनाट्यम मुख्य विषय है तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, उसका मुख्य विषय क्या है? तो उसको वो किया जाता है भक्ति के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है? भक्ति के आधार पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? कथकली में प्रमुख मुखाभिनय कौन सी है? यानी कथकली में प्रमुख मुखाभिनय शैली कौन सी है? तो वो है नाट्य। कथकली नृत्य की जो मुख्याभिनय शैली है वो होती है नाट्य। नाट्य के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अब क्या है? हाँ, अब अगला अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य में किस देवी की पूजा की जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य में किस देवी की पूजा की जाती है? कृष्णा। किस देवी की जाती है? कृष्णा। ठीक है, और अब 17वां प्रश्न क्या है?
मोहिनी अट्टम नृत्य का नाम किस अप्सरा से लिया गया है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का नाम दिया गया है वो मोहिनी अप्सरा मोहिनी अप्सरा के नाम से लिया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ माना जाती है? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति मंदिर से मानी जाती है। कहाँ से? मंदिर से। अगला प्रश्न क्या है, कथकली की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? कथकली की भी मंदिर से ही मानी जाती है, ठीक है। उत्पत्ति इनकी मंदिर से ही मानी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी दरबार। कहाँ हुई थी? दरबार में। कहाँ हुई थी? दरबार में, ठीक। 21वां प्रश्न क्या है, ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी मंदिर में, ठीक है। अब 22वां प्रश्न क्या है, मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? इसकी कहाँ हुई थी? मंदिर में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी एक गांव से, ठीक है। अगला क्या, मोहिनीअट्टम नृत्य की उत्पत्ति वो हुई थी, वो भी मंदिर से ही हुई थी। भरतनाट्यम नृत्य को प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? तो जो भरतनाट्यम नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नर्तकी है रुक्मणी। कौन है? रुक्मणी। अगला प्रश्न क्या है, कथकली नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार? तो कथकली नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है कलामंडल। क्या नाम है? कलामंडलम, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कथक नृत्य के गुरु कौन? कथक नृत्य के गुरु कौन है? तो वो है बिरजू। कौन है? बिरजू, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ओडिसी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? तो वो है केलूचरण। क्या नाम है उसका? केलूचरण, ठीक है। केलूचरण। अगला क्या है, 29वां प्रश्न, मणिपुरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मणिपुरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है ज्वेरी। क्या नाम है उसका? ज्वेरी, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? तो उसका नाम है यामिनी। क्या नाम है? यामिनी, ठीक है। अगला क्या है, मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? तो उसका नाम है कलाम मंडल। क्या नाम है? कलाम मंडलम, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भरतनाट्यम नृत्य की मुद्रा किस शास्त्र से ली गई? तो वो ली गई है नाट्य शास्त्र से। किससे ली गई? नाट्य शास्त्र से। अगला प्रश्न क्या है, कथक नृत्य का प्रमुख अंग कौन सा है? तो कथक नृत्य का प्रमुख अंग है वो है घुमाव। क्या नाम है उसका? घुमाव। अगला प्रश्न क्या है, कथकली नृत्य में नायक की पहचान का रंग क्या है? जो कथकली नृत्य के नायक की पहचान का रंग भी हरा ही होगा, क्योंकि कथकली नृत्य की जो नृत्य का प्रसिद्ध प्रमुख अंग है वो भी हरा ही है, तो इसका भी सीधी सी बात है, सिंपल सी, कि कथकली नृत्य में नायक की पहचान का रंग भी हरा ही होगा। अगला क्या है, ओडिसी नृत्य किस देवता को समर्पित है? ओडिसी नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो वो है जगन्नाथ। ओडिशा के अंदर जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ भगवान को समर्पित है ओडिसी नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मणिपुरी नृत्य में किस देवता की आराधना होती है? तो कृष्ण भगवान की। किसकी आती है? किसकी आराधना होती है? कृष्ण भगवान की, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो वो है भागवत से। कुचिपुड़ी नृत्य वो किस है? भागवत से। अब अगला प्रश्न क्या है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस देवी से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य है जो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कथक नृत्य मुख्यतः किस काल में विकसित हुआ? तो कथक नृत्य विकसित हुआ था मुगल काल में। कब हुआ था? मुगल काल में। अगला प्रश्न क्या है, भरतनाट्यम नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य है जो शिव भगवान से संबंधित है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो भांगड़ा नृत्य है पंजाब। जो भांगड़ा नृत्य किया जाता है, भांगड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है पंजाब में, ठीक है। पंजाब में किया जाता है भांगड़ा नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, गिद्धा नृत्य किस राज्य का है? तो गिद्धा नृत्य भी पंजाब में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पंजाब में, ठीक है। अगला क्या है, गरबा नृत्य किस राज्य का है? गरबा किया जाता है गुजरात में। गुजरात में किया जाता है गरबा। गरबा कहाँ किया जाता है? तो गरबा किया जाता है गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, डांडिया नृत्य किस राज्य का है? तो डांडिया नृत्य है गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। डांडिया नृत्य भी और गरबा के अंदर ही डांडिया होता है, ठीक है। ये दोनों गुजरात के ही है, और इनको जो तारक मेहता देखता है उसको तो पता ही होगा, ठीक है। घूमर नृत्य किस राज्य का? तो घूमर का सबको पता है, राजस्थान का है ही, क्योंकि घूमर तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान की, ठीक है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का? तो कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान का ही है। अगला प्रश्न क्या है,
ये तो राजस्थान वाले सिंपल सिंपल है, इनका सबको पता है, लगभग ये प्रसिद्ध है। अगला क्या है, चक्री नृत्य किस राज्य का है? तो चक्री नृत्य भी राजस्थान का ही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, छाऊ नृत्य किस राज्य का है? छाऊ नृत्य, तो छाऊ छाऊ नृत्य छाऊ नृत्य किस राज्य का है? तो छाऊ नृत्य झारखंड का। कहाँ का है? झारखंड का। अगला क्या है, संथाली नृत्य किस राज्य का है? तो संथाली नृत्य है झारखंड का। ये भी कहाँ का है? झारखंड का। अब अगला क्या है, लावणी नृत्य किस राज्य का है? तो लावणी नृत्य का महाराष्ट्र का। तमाशा नृत्य किस राज्य का है? तो तमाशा नृत्य भी महाराष्ट्र का। दांडी नृत्य किस राज्य का है? तो वो भी महाराष्ट्र का। इन तीनों का याद रखना, तीन कहाँ के है, लावणी, तमाशा और डांडी, ये तीनों कहाँ के है? महाराष्ट्र के, ठीक है, ये याद रखना है। अब अगला क्या है, राउत नाचा किस राज्य का है? राउत नाचा है छत्तीसगढ़ का। क्या नाम है उसका? छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, पंथी नृत्य किस राज्य का? तो पंथी नृत्य किया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्या है, घोर नृत्य किस राज्य का है? घोर नृत्य, घोर है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 56 नंबर, बिहू नृत्य किस राज्य का? तो बिहू नृत्य है असम का। कहाँ का है? असम का। अगला प्रश्न क्या है, बागू रूम्बा नृत्य किस राज्य का? बागू रूम्बा नृत्य है असम का। कहाँ का है? असम का। अगला क्या है, झूमर नृत्य किस राज्य का है? झूमर नृत्य हरियाणा का। घूमर और झूमर का ध्यान रखना है, घूमर राजस्थान का है और झूमर हरियाणा का है, इनके अंदर कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो झूमर और घूमर दोनों का याद रखना है, ठीक है। घूमर तो होता है राजस्थान में, झूमर होता है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा और राजस्थान का ये फर्क याद रखना। अगला क्या है, फग नृत्य किस राज्य का है? तो फग नृत्य हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। कर्मा नृत्य किस राज्य का? कर्मा नृत्य है मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश का। अगला क्या है, मैथिली नृत्य किस राज्य का? तो मैथिली नृत्य कहाँ का है? बीकानेर का, बिहार का, सॉरी। कहाँ का है मैथिली नृत्य? बिहार का। अगला क्या है, झिंझिया नृत्य किस राज्य का है? तो झिंझिया नृत्य है बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। जाट जाटिन नृत्य किस राज्य का? वो भी बिहार का। ये कहाँ के? मैथिली, झिंझिया और जाट जाटिन, ये तीनों कहाँ के? बिहार के, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कुमाऊनी नृत्य किस राज्य का है? तो कुमाऊनी नृत्य है उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का। अगला क्या है, छोलिया नृत्य किस राज्य का है? छोलिया नृत्य है उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का। अगला क्या है, हुडका नृत्य किस राज्य का है? हुडका नृत्य किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। इनका क्या नाम है, कुमाऊनी नृत्य, छोलिया नृत्य और हुडका नृत्य, तीनों ही कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। कहाँ के हो गए? उत्तराखंड के, ये याद रखना। अब अगला क्या है, खोंडाली नृत्य किस राज्य का है? खोंडाली नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। वांगला नृत्य किस राज्य का है? वांगला है मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय का। अब अगला प्रश्न क्या है, बोरदोई सिकला नृत्य किस राज्य का? तो वो है असम का। कहाँ का है? असम का, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, मोहिनी नृत्य किस राज्य का? मोहिनी नृत्य केरला का। कहाँ का है? केरल का। थेयम नृत्य किस राज्य का? तो थेयम नृत्य कहाँ का है? केरल का। ओपना नृत्य किस राज्य का है? ओपना नृत्य भी केरल का ही है। यानी कि मोहिनी, थेयम और ओपना, ये तीनों ही केरला के। कहाँ के हैं? केरला के तीनों ही। क्या नाम है, एक का नाम है मोहिनी, दूसरे का थेयम, तीसरे का ओपना, ठीक है, ये याद रखना। अब अगला क्या है, डुमहल नृत्य किस राज्य का है? डुमहल नृत्य है जम्मू का। कहाँ का है? जम्मू का। रूप नृत्य किस राज्य का है? ये है कश्मीर का। यानी डुमहल जम्मू का, रूप नृत्य कश्मीर का, ये याद रखना, ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हिकात नृत्य किस राज्य का है? हिकात नृत्य हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना, हिकात है हिमाचल, ठीक है। लाहौली नृत्य किस राज्य का है? तो लाहौली नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न क्या है, याक सगान नृत्य किस राज्य का है? तो याक सगान नृत्य किस राज्य का है? वो है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक। अगला प्रश्न क्या है, डोलू कुनीता नृत्य किस राज्य का है? तो वो है कर्नाटक। कहाँ का है? कर्नाटक। अब अगला प्रश्न क्या है, परुआ नृत्य किस राज्य का है? परुआ नृत्य है त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का। चेरचेर चेरचर चेरचेर नृत्य किस राज्य का है? चेरचेर नृत्य है मिजोरम का। कहाँ का है? मिजोरम का।
ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भोपाल गीत किस राज्य का है? तो भोपाल गीत किस राज्य का है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मांड गायन किस राज्य से संबंधित है? मांड गायन है जो राजस्थान से संबंधित है, मांड गायन शैली जो राजस्थान की है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, पांडवानी गायन किस राज्य से संबंधित है? वो है छत्तीसगढ़ से। ठीक है। अगला क्या है, बिरहा गीत किस राज्य से जुड़ा है? तो बिरहा गीत जुड़ा है उत्तर प्रदेश से। ठीक है। अगला प्रश्न क्या, आल्हा गायन किस राज्य का है? आल्हा गायन, आल्हा गायन कहाँ गाया जाता है? वो किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बिरहा और दोनों आल्हा दोनों कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न क्या है, चैती गीत किस राज्य से संबंधित है? यानी चैती गीत है वो है उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कजरी गीत किस राज्य से प्रसिद्ध है? कजरी गीत किस राज्य से प्रसिद्ध है? वो है बिहार से। ठीक है। अगला क्या है, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? सोहर गीत वो गाया जाता है जन्म पर, जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा गीत गाया जाता है? सोहर गीत। अब अगला प्रश्न क्या है, विरहा गीत किस विषय पर आधारित है? विरहा गीत किस विषय पर आधारित है? वो है विरह पर। अब अगला प्रश्न क्या है, झूमर गीत किस राज्य का है? झूमर गीत राज्य किस राज्य का? तो वो है हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। हरियाणा का किया कौन सा है? झूमर गीत गाया जो झूमरी नृत्य किया जाता है हरियाणा में, घूमर नृत्य किया जाता है राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, रागिनी किस राज्य का लोक संगीत है? रागिनी, रागिनी कहाँ का है? हरियाणा का। कहाँ का लोक संगीत है? हरियाणा का। अगला प्रश्न क्या है, बिहू गीत किस राज्य में गाया जाता है? तो बिहू गीत गाया जाता है असम में। कहाँ गाया जाता है? असम में। बाउल गीत किस राज्य का है? तो बाउल गीत है पश्चिम बंगाल का। बाउल गीत कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। अब अगला प्रश्न क्या है, भटियाली गीत किस राज्य का है? भटियाली गीत है पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। कौन सा? भटियाली गीत। ठीक है। अब क्या है, संताली गीत किस जनजाति का है? तो संताली गीत किस जनजाति का? वो है संथाल। कहाँ का है? संताल का। गढ़वाली गीत किस राज्य से संबंधित है? तो गढ़वाली गीत है उत्तराखंड से। कहाँ से है? उत्तराखंड से। कहाँ से हो गया? उत्तराखंड। ठीक है। अब लास्ट 4 प्रश्न और बचे हैं, वो उनको देख लेते हैं। अगला क्या है, किन्नौरी गीत किस राज्य में गाया जाता है? तो किन्नौरी गीत गाया जाता है हिमाचल में। कहाँ गाया जाता है? हिमाचल में। अगला प्रश्न क्या है, लावणी गीत किस राज्य का है? तो लावणी गीत है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्या है, भक्ति गीतों का प्रसिद्ध रूप क्या है? तो भक्ति गीतों का प्रसिद्ध रूप है भजन। जो भक्ति के गीत होते हैं उनका प्रसिद्ध रूप क्या है? भजन। ठीक है। अगला प्रश्न क्या, लास्ट प्रश्न क्या है, सूफी गीतों का प्रमुख रूप क्या है? तो वो क्या है? कव्वाली। जो सूफी संत के गीत होते हैं, सूफी संत कौन से गीत का? वो गाते हैं कव्वाली। क्या गाते हैं? कव्वाली। ठीक है। हो गया अपने पूरा प्रश्न। ठीक है। तो दोस्तों ये थे अपने टॉप 100 भारतीय कला संस्कृति के प्रश्न जो एग्जाम की तैयारी में आपकी बहुत सहायता करेंगे। ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही जीके, हिस्ट्री, कल्चर या स्टैटिक जीके इनसे संबंधित कोई भी अगर आपको क्वेश्चन के डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उनका कमेंट कर दो कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।